अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर L। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एजीमुथल क्वांटम नंबर L कैन हैव इंटीगर वैल्यूज 0 to n-1 फॉर ईच वैल्यू ऑफ n। एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी L एक ऐसा नंबर है जो हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए 0 से लेकर n-1 तक वैल्यूज ले सकता है। यानी अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो L की वैल्यू 0 होगी, अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो L की वैल्यू 0 और 1 होगी, अगर n की वैल्यू 3 हो तो L की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी। इसका मतलब ये है कि L हमेशा n से छोटा होता है। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अब ये क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर ये ऑर्बिटल की शेप को बताता है। जैसे s ऑर्बिटल गोल होता है स्फेरिकल, p ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है। हर शेप अलग L वैल्यू पर डिपेंड करती है। द वैल्यूज ऑफ L आर इंटीगर्स दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L की वैल्यूज होल नंबर होती है, 0, 1, 2, 3 इस तरह आगे चलती जाएगी। ये सिर्फ n की वैल्यूज पर डिपेंड करती है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। इफ n इज इक्वल टू 1 देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L दैट इज 0, n-1 where n is equal to 1. If n is equal to 2 there are two values of L, 0 and 1. If n is equal to 3 there are three values of L, 0, 1 and 2. Similarly if n is equal to 4 there are four values of L, 0, 1, 2 and 3. ये वैल्यूज हर शेल के लिए फिक्स्ड होती हैं। यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी, अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू भी 2 ही होगी, 0 और 1। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2 होगी, अगर n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी। मतलब जितनी n की वैल्यूज होंगी उतनी L के ऑप्शंस होंगे 0 से n-1 तक। The values of L are designated by the letter S, P, D and F with which stand for sharp, principal, diffused and fundamental respectively। अब L की वैल्यू को अल्फाबेटिकल लेटर से शो किया जाता है। यानी अगर L की वैल्यू 0 हो तो S मतलब शार्प, और अगर L की वैल्यू 1 हो तो P मतलब प्रिंसिपल, और L की वैल्यू 2 हो तो ये D मतलब डिफ्यूज्ड को रिप्रेजेंट करता है, और L की वैल्यू 3 हो तो F मतलब फंडामेंटल को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये लेटर्स ऑर्बिटल की टाइप और उनकी शेप को डिफाइन करते हैं। द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला 2 × 2l+1। अब किसी भी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसे इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, 2 × 2l+1। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताता हूँ, अगर L की वैल्यू है 0, अगर L की वैल्यू है 0 तो 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 0 + 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। अगर L की वैल्यू 1 हो तो 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 तो 6 इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में हो सकते हैं। अगर L की वैल्यू हो 2 तो 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ आप इस टेबल में इनको देख भी सकते हैं। यहाँ वैल्यूज ऑफ L है 0, 1, 2, 3, ऑर्बिटल डेजिग्नेशन S, P, D और F, शेप ऑफ ऑर्बिटल S की स्फेरिकल, P की पोलर डम्बेल शेप होती है, D की क्लोवर लीफ डबल डम्बेल होती है, F की कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल किस फार्मूले से निकाले गए हैं, 2 × 2l+1। अगर L की वैल्यू 0 हो तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अगर L की वैल्यू 1 हो तो P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर L की वैल्यू 2 हो तो D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 3 हो तो 2 × 2l+L फार्मूले के मुताबिक F में 14 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। द नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल इज इक्वल टू इट्स शेल नंबर। अब किसी भी शेल में सब शेल की जो तादाद होती है, किसी भी शेल में सब शेल की तादाद जो होती है
वो शेल नंबर पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ शेल्स हैव 1, 2, 3 एंड 4 सब शेल्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ नीचे उसने टेबल यहाँ बनाया भी हुआ है। K है, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है n, और नंबर ऑफ शेल्स इसमें 1 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसके लिए कितना होगा, 0 होगा। और इसमें सब शेल कौन से होंगे, 1s। इसी तरह L दूसरे शेल को रिप्रेजेंट करता है जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा इसका, 0 और 1। जब n की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो इसमें 2 सब शेल होंगे, 2s 2p, और नंबर ऑफ सब शेल्स भी इसमें कितने होंगे, 2 ही होंगे। अगर m शेल है तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी 3 होंगे, 0, 1 और 2, और सब शेल्स होंगे 3s 3p 3d। नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, यहाँ पे 3 होंगे। इस तरह अगर n आपके पास शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा, और एजीमुथल क्वांटम नंबर L 0, 1, 2, 3 होंगे। यहाँ पे सब शेल यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, 4s 4p 4d 4f, और ये नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल ये कितने हैं, 4। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।